Hello students, in the last video I told you to do the exercise 2.2. I hope you all have tried the question. Today we are doing the same. I am going to solve some questions of this exercise, and जब तक ये लॉकडाउन ओवर नहीं होता टिल देन आप एक अगर फेयर नोटबुक है तो इट्स ओके. देन अगर फेयर नोटबुक आपके पास घर पर अवेलेबल नहीं है देन यू कैन मेक टेम्प्रेरी प्रैक्टिस नोटबुक फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें आप अपना डेली बेसिस पे जितने वीडियोस में काम हो रहा है उसको नोट कर सकते हैं टू मेक योर नोट्स. एंड जितने भी एक्सरसाइज हो रही हैं इनके क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन दैट नोटबुक और विद एग्जाम्पल्स. सो ताकि जब भी लॉकडाउन ओवर हो आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. सो टुडे वी आर गोइंग टू do some questions of this exercise 2.2. So this is your exercise 2.2 question number 1. In the first question you have to find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient. So I hope you all have done the questions, but फिर भी आपको लिखना कैसे है इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. So question number 1, फोर्थ पार्ट. लेट पी यू, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप पी लेट कर लीजिए. अगर वेरिएबल यूज्ड एक्स है तो पी एक्स, टी है तो पी टी, वाई है तो पी वाई, और यहाँ वेरिएबल यूज्ड है आपका यू. सो आई एम टेकिंग दिस एज पी यू. सो नाउ फैक्टर्स करेंगे तो इसको तो डायरेक्ट हो सकता है ये 4u इज़ कॉमन, u प्लस 2. So 4u and u plus 2, these are the two factors and now we have to find the zeros. और आपको बताया था ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, उस वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिनके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता है ज़ीरो. सो फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, और यू कैन राइट फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ पुट पी यू इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज 4 इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो. This implies either 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0. Further this implies u is equal to 0 और u is equal to minus 2. ये हमने लास्ट के वीडियोस में डिस्कस भी किया था ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. फर्स्ट उसके आप फैक्टर्स कर लीजिए बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और कॉमन मेथड, and then find the values of the variable for which this polynomial is 0. See, if you put 0 here then you get the answer 0, and if you put minus 2 here, so minus 2 square is 2, 2 4 ja 8, and 2 square is 4, 4 4 ja 16, and 8 into minus 2 is minus 16, and answer is 0. So therefore u is equal to 0 and minus 2 are the zeros of this polynomial. Therefore zeros are u is equal to 0 and minus 2. ये zeros हैं. Now what we have asked, we have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. So now sum of zeros क्या होगा यहाँ पर, 0 plus minus 2 that is minus 2, and see this is equal to minus of, see here you can write also here a is equal to 4, b is equal to 8, and c is equal to 0. If you compare this polynomial with the standard form ax square plus bx plus c or au square plus bu plus c, then स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ a, x का जो कोफिशिएंट मतलब x की जगह यहाँ u है तो u का कोफिशिएंट इज़ b, एंड कांस्टेंट टर्म इज़ मिसिंग सो कांस्टेंट टर्म इज़ 0. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स होते हैं तो ज़ीरोज़ होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ b बाई a. सो माइनस ऑफ b बाई a डेट इज़ माइनस ऑफ b इज़ 8 एंड a इज़ 4. सो यू आर गेटिंग आंसर minus 2. सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन कि ज़ीरोज़ फाइंड करके आपने सम निकाला ज़ीरोज़ का तो आंसर -2 आया, और डायरेक्ट जो आपको रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ वो क्या है -b/a करके आप सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से भी आंसर -2 आया. तो ये आपकी वेरिफिकेशन है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ
zeros is अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ 0 इंटू -2, और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज़ 0. एंड अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला दिस शुड बी c by a, and what is c by a? c is 0 and a is 4, so 0 by 4 is again 0. Okay, so this was the verification step. So this was your question number 4 of part number 4 of question number 1. Now next question is question number 5. Let pt is equal to t square minus 15. You can write here a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 15. t square क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट a है, t वाली टर्म मिसिंग है तो b is 0 and c is minus 15. So now you have to factorize this. So factors are t square minus root 15 square, हम 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर. नाउ अप्लाई आइडेंटिटी a square minus b square. What is a square minus b square? This is a plus b and a minus b. Or you can directly write for zeros, put pt is equal to 0. So this implies zeros are t is equal to minus root 15 and plus root 15. See, अगर आप इन दोनों को इस पोलिनोमियल को 0 रखेंगे तो यहाँ से या तो माइनस रूट 15 आएगा आंसर या रूट 15 आएगा. नाउ सम ऑफ zeros is minus root 15 plus root 15, that is 0. And by using formula this should be equal to minus b by a, and this is minus b is 0 and a is 1. So again you are getting answer 0 because 0 by 1 is 0 and minus 0 is also 0. Now product of zeros is equal to minus root 15 into root 15. So minus as it is, and root 15 into root 15 is 15, and this should be equal to c by a, and your c is minus 15 by 1, and you are getting the answer minus 15. So this was the solution, and I hope you will do the remaining question. First factorize the question polynomial and then find the zeros, and after finding verify the relation and relationship between the zeros and the coefficient by doing sum of zeros and product of zeros. So your second question is आपको zeros का sum और product given है, okay, and you have to find the quadratic polynomial. So ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था ये क्वेश्चन भी. क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है s, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, given capital S which denote the sum of the zeros 1 by 4 and capital P is equal to minus 1, or you can write it as alpha plus beta and alpha into beta, sum of zeros and product of zeros. So I told you the direct formula to find the polynomial. What was that? That was px is equal to x square minus sx plus p. So x square minus of s into x plus p. So your x square minus what is s? S is 1 by 4 x plus minus 1, or you can write it as minus 1 by 4x minus 1. So for इस पोलिनोमियल को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. See, after taking LCM you will get 4x square minus x minus 4 over 4. You will get this, and this polynomial if you write, ये आंसर भी ठीक है बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था अगर कोई पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उस पोलिनोमियल को अगर आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो न्यू पोलिनोमियल आएगा वो पोलिनोमियल भी उस ज़ीरोज़ को सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग दिस एज दिस, सो इस पोलिनोमियल के आप ज़ीरोज़ फाइंड करो या इस पोलिनोमियल के आप ज़ीरोज़ फाइंड करो, आंसर विल बी सेम. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज़ 4x square minus x minus 4. आप आंसर ये भी दे सकते हैं बट
पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ आएंगे उनका सम 1/4 एंड -1 आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल है इसके अगर ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो बोथ आर ट्रू। तो आंसर हम इस वे में लिख देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये जो अलग से वेरिएबल रियल नंबर आया है इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली इन दिस वे यू कैन डू दी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 गिवन s is equal to 0 and p is equal to √5. Therefore let px is equal to x square minus sx plus p. Therefore x square minus 0 into x plus √5. Therefore required polynomial is x square plus √5x. Question number 5 given s is equal to -1/4, p is equal to 1/4. Let px is equal to x square minus sx plus p, which is equal to x square minus 1/4x plus 1/4. If you take LCM you will get 4x square minus x plus 1, or you can write it as 1/4 4x square minus x plus 1. So this is true, this is correct, but we can write the answer as therefore required polynomial is 4x square minus x plus 1. This is the answer. अगर आप आंसर यहीं तक छोड़ रहे हैं वो भी ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पोलिनोमियल के कुछ ज़ीरोज़ आपको गिवन हैं तो इस पोलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं या इस पोलिनोमियल को आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डेट नंबर कैन बी 1/4 1/5 10 2 √2 √3, किसी भी रियल नंबर से अगर आप इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो ज़ीरोज़ विल बी सेम ज़ीरोज़ आएंगे जो इस पोलिनोमियल के हैं। तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट हम इसको इस वे में लिख देते हैं आंसर को। ओके, सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इसी तरीके से अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे लॉन्ग डिवीज़न आपने 9th क्लास में सीखी थी वैसे ही डिवीज़न एल्गोरिथम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। कुछ नहीं करना, वही लॉन्ग डिवीज़न करनी है जो 9th क्लास में की थी आपने। ओके, थैंक यू।